उम्र भी होने को आई, जो मेरे काम थे, जो मेरे को करने थे, वो तो हुए ही नहीं। मैं ऐसे ही घर से निकलता हूँ सुबह और शाम ऐसे ही हो जाती है, मुझे पता ही नहीं चलता कि दिन कहाँ गया। और शाम को जब मैं सोचता हूँ तो पता चलता है कि यार आज मैंने कुछ नहीं किया। अगर ऐसा ही आपके साथ कुछ है तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट, NLP प्रैक्टिशनर, रूबरू हूँ आपसे एक छोटे से टॉपिक को लेके। ये ऑन डिमांड टॉपिक है, यानी कि जो मेरे सामने सवाल आए उन सवालों को मैं एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है आपके काम आए या आपके किसी दोस्त के काम आए। मिड लाइफ क्राइसिस, इसके पहले हम मैकेनिज्म को समझ लेते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि किसी चीज़ का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक हमें उसकी मैकेनिज्म का पता नहीं हो, यानी कि वो होता कैसे है, उसका सॉल्यूशन कैसे होता है, कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं। अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं, कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। अगर हमें मैकेनिज्म पता हो तो हम बहुत आसानी से बाहर निकल सकते हैं, ऐसा मेरा अपना मानना है। NLP पर्सन होने के नाते मुझे इस पे पूरा भरोसा है, मेरा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। शुरुआत के 1 से 25 तक, शुरुआत की जो उम्र होती है वो तो पढ़ाई करने में, तैयारी करने में, सेटल होने में चली जाती है। वहाँ पे जो संकट आते हैं, स्टूडेंट लाइफ की प्रॉब्लम्स आती हैं, उस वक्त हमारे पास पेरेंट्स होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे पास दोस्त लोग होते हैं और हमारे पास टीचर्स भी होते हैं, मेंटोर भी होते हैं, और उनसे हमारी समस्या का सॉल्यूशन हो ही जाता है। तभी तो हम एक लाइफ में सेट होते हैं। लाइफ में जब हम सेट होते हैं, मान के चल रहा हूँ कि 25 से 30 के वक्त में हम सेट होते हैं, और 25 से 30 के वक्त में जैसे ही हम सेट होते हैं तो अगले 10-15 साल तक हमें बहुत अच्छा मालूम पड़ता है, अच्छा फील होता है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नई हो रही होती हैं, पहली बार हो रही होती हैं, और वो चीज़ें हो रही होती हैं जिनको हम चाहते थे, जो हमारा एक सपने जैसा होता है, ड्रीम होता है, वो ड्रीम हमारे पूरे होते हैं। और जब हमारे ड्रीम पूरे होते हैं, हमारे जो बॉडी के हैप्पी हार्मोन्स हैं, डोज, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन और एंडोर्फिन, ये जो डोज केमिकल हैं, ये बॉडी में हाई लेवल पे होते हैं और हम बहुत खुश होते हैं और ज़िंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं, नौकरी का एंजॉय कर रहे होते हैं, नए घर का एंजॉय कर रहे होते हैं, शादी को एंजॉय कर रहे होते हैं, बच्चों को एंजॉय कर रहे होते हैं, हमारी हेल्थ एकदम परफेक्ट होती है, उसको हम एंजॉय कर रहे होते हैं। ऐसे करते करते जब हम एक मुकाम पे आते हैं तो एक ठहराव की फीलिंग आती है। ऐसे लगता है कि यार एक ठहराव सा आ गया है। तब हमें, हमारे साथ ये चीज़ होती है कि यार ये क्या हो गया, सब कुछ है फिर भी कुछ ऐसा है जो नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इस डायग्राम के फॉर्म में, जब हम शुरुआत के जो 1 से 25 साल, 1 से 30 साल हमारे बहुत अच्छे से चले जाते हैं, अच्छे से गुजरते हैं, क्योंकि हमारे सर पे माँ बाप का साया होता है, टीचर्स का साया होता है, बहुत से हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं। फिर यहाँ तक जब हम सेटल होते हैं तो इस दौरान जब हम सेटल हो गए तो सेटल होने का मतलब ये कि हमारा जो वर्क और हमारा जो जॉब है, हमारा काम धंधा है, हमारा कैरियर, हमारी नौकरी है, बहुत अच्छे से हो रहा होता है। हमारे जो स्पाउजल रिलेशनशिप है, नई शादी होती है तो बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं, और हमारे जो बच्चे होते हैं वो बढ़ रहे होते हैं, मैच्योरेशन तरफ जा रहे होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, हम पूरे तरह से उनमें एंगेज होते हैं। इसी दौरान हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी एज भी बढ़ रही होती है, मगर वो हेल्दी होते हैं, परफेक्टली होते हैं, और इसी के साथ हमारी जो फिजिकल है वो भी बहुत अच्छी होती है, बॉडी हमारी तंदुरुस्त होती है पूरी तरह से, और हम खुशी को एंजॉय कर रहे होते हैं। ये एक 10 से 15 साल का पीरियड है, और ये शुरुआत में पीक होता है, और ये पीक चलते चलते यहाँ पे ऐसे लगता है कि मानो माइनस में होने लग गए। माइनस में होने के लग गए का मतलब हमें कई बार अकेले में ऐसा लगता है कि यार कुछ भी तो नहीं हुआ, यानी कि होके भी कुछ भी तो नहीं हुआ, और हम यहाँ आके एक ठहराव की अनुभूति करते हैं कि भाई रुक गए। कहते हैं ना कि ठहरा पानी सड़ने लगता, ऐसी फीलिंग आ सकती है और आ जाती है।
जब ऐसी फीलिंग आती है तो हमारे एक बार के लिए सारे काम, सारे सपने, सारे विचार रुक से जाते हैं। बेसिकली वो रुकते नहीं हैं, मगर हमें लगता है कि वो रुक गए हैं। हम हकीकत में हम जॉब भी कर रहे होते हैं, स्पाउस के साथ रह रहे होते हैं, बच्चे हमारे बढ़ रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है, मगर हमें ऐसा लगता है। और जब हमें ऐसा लगता है तो इंसान मुड़कर देखता है। ये मोटे तौर पे 5 पैरामीटर हैं और इन पांचों पैरामीटर में अगर पांचों पैरामीटर प्लस में चल रहे हैं, यानी कि प्लस में फीलिंग आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस वीडियो की भी ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। मगर हमें ये लगता है कि पांचों में से एक पॉइंट माइनस में चला गया, या 2 चले गए माइनस में, या 3 चले गए, या 4 चले गए, या कई बार तो ऐसे लगता है कि पांचों ही पॉइंट हमारे माइनस में चले गए हैं। और उस वक्त एक चीज़ मन में आती है। ये वीडियो मेरा व्यक्तिगत अनुभव से शेयर कर रहा हूँ और उन लोगों के अनुभव को भी मैंने शामिल किया है जिन लोगों से हम डिस्कस करते हैं और हम हेल्प करते हैं एक दूसरे की। तो पता चलता है कि यार मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, मेरे पास तो ये चीज़ें तो नहीं है, साथ में पैसा भी नहीं है। अब आगे क्या होगा? आगे क्या होगा का मतलब कि यार आगे मेरा जो काम है, मेरा नौकरी है, मेरा धंधा है, वो आगे कैसे चलेगा? पता नहीं क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है, कंपनीज की पॉलिसी चेंज हो रही हैं, ये सब फील आने लगता है। स्पाउसल रिलेशनशिप में एक वो स्पार्क है, वैसे लगता है कि यार वो स्पार्क खत्म हो गया है, अब कुछ मज़ा बचा नहीं, अब कुछ आनंद नहीं आता। और बच्चे इस एज में आते आते, बच्चों की उम्र 10-15 साल होने लगती है, तो हमें लगता है कि यार बच्चे भी वो नहीं बन पा रहे, या बच्चों को हम वो परवरिश नहीं दे पाए, या मैं नहीं दे पा रहा हूँ जो मुझे देनी चाहिए थी। जो मुझे मालूम है कि मेरे बच्चों को ये चाहिए, मगर मेरे बच्चे उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे, या मैं मेरे बच्चों को उस डायरेक्शन में ले जा ही नहीं पा रहा हूँ, ऐसा फील हो सकता है। या फिर ऐसा लगता है कि यहाँ तक आते आते कि पेरेंट्स हैं वो, उनके जो एज रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, उनके हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो आने शुरू हो गए, और कई बार माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहते, एक बड़ा साया भी वहाँ से उठ के चला जाता है। और अगर दुनिया में होते हैं तो वो ऐसे मालूम पड़ता है कि अब वो एक एज में चले गए, अब उनसे क्या दुख की बात कहें, हम उनको क्या परेशानी बताएं। और अगर किसी वजह से या जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनको लगता है कि यार अब मैं किसको बताऊं, कौन सा ऐसा कंधा है, कौन ऐसा है जो मुझसे पूछे कि तूने खाना खाया कि नहीं, कौन पिता, कौन ऐसा है जो कहे कि तुझे पैसे की ज़रूरत तो नहीं, तू कोई तकलीफ़ में तो नहीं, ये सब चला जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे हेल्थ के अंदर भी इश्यूज आ जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग शुरू हो जाती है, बीपी का, शुगर का, थायरोक्सिन का, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं वो सामने आके खड़ी हो जाती हैं। और तब इसी को हम कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस, मिड लाइफ संकट। और ये आते आते हम 50 के आसपास आने को होते हैं, और 50 के आसपास जैसे ही आने को होते हैं तो ऐसा फील होता है कि यार आधी ज़िंदगी तो जा चुकी, और कुछ लोग तो कहते हैं आधी से ज़्यादा तो चली गई, आगे का क्या भरोसा है। मगर एक सामान्य तौर पे हम ऐसे लगता है कि आधी तो चली गई, अब क्या करें यार। तब हमें इन सब चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत पड़ती है, हमें उन चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। और सवाल ये होता है कि कैसे हैंडल करें। क्यों? क्योंकि हर इंसान की परिस्थितियां अलग होती हैं, हर इंसान का स्ट्रक्चर अलग होता है, हर इंसान का काम करने का तरीका अलग होता है, हर इंसान के पास रिसोर्सेज अलग अलग होते हैं, हर इंसान के पास समस्याएं अलग अलग होती हैं। तो हम ऐसी सिचुएशन में हम कोशिश करते हैं माइंड का जो साइंस है NLP यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए हम यहाँ सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप इसमें है कि मुझे, मान लो ये व्यक्ति मैं हूँ, मुझे सबसे पहले एक्सेप्टेंस मोड पे आना पड़ेगा कि भाई चाहे ये पॉइंट या ये पॉइंट या ये पॉइंट या ये इनमें से कोई एक या कोई और पॉइंट भी हो सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें हो चुकी हैं, ये चीज़ें हो चुकी हैं, यस आई एग्री, ये चीज़ें हो चुकी हैं। क्योंकि
जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं खुलेगा, कोई रास्ता नहीं खुलेगा। तो पहले हमने एक्सेप्ट किया, अब सवाल उठता है कि एक्सेप्ट करने से क्या होगा, या एक्सेप्ट करने का मीनिंग क्या है। क्या मतलब एक्सेप्ट करने का मतलब? एक्सेप्ट करने का मतलब जो एनएलपी कहती है वो ये है कि आप किसी अच्छे दोस्त, यानी कि शेयर विथ योर रियल फ्रेंड, यानी कि आपका वास्तविक दोस्त जो है। अब सवाल उठता है कि वास्तविक दोस्त कौन है? वास्तविक दोस्त वो लोग होते हैं जो आपकी 5 अच्छी चीज़ों को बता देंगे कि भैया तुझमें ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, मगर एक चीज़ खराब भी बताएंगे, भैया यहाँ तो गड़बड़ कर रहा है, यहाँ तुम्हें ये चीज़ बदलाव करने की ज़रूरत है, यहाँ तुम्हें ऐसे सोचने की ज़रूरत है, यहाँ तुम्हें ऐसे करने की ज़रूरत है। वो अच्छे दोस्त होते हैं, रियल फ्रेंड होते हैं। ये मेरी परिभाषा है, आपकी अलग अपनी परिभाषा हो सकती है। वहाँ से आपको एक अच्छे दोस्त के साथ हमें साझा करनी होती है कि भाई ये प्रॉब्लम है। अगर बाई चांस आपका कोई ऐसा दोस्त है ही नहीं, मान लो, कई बार ऐसा भी होता है, हम जिंदगी में पहले पढ़ाई, उसके बाद नौकरी और जिम्मेदारियों में हम दोस्तों को भी खो चुके होते हैं। कोई दोस्त भी नहीं होता है कि जिसके साथ हम बैठें, बातें करें, गप्पे मारें और अनर्गल गप्पे मारें, बातें करें और वक्त का पता न चले। तब हमें एक काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। ये जो काउंसलर होते हैं वो लोग होते हैं, मैं एनएलपी काउंसलर की बात कर रहा हूँ, कि जो बातों ही बातों में आपकी चीज़ों का सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी कि आपकी माइंड की कंडीशन को, स्टेट को ऐसे चेंज करते हैं कि आप सॉल्यूशन की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ हमारा ये पहला स्टेप है कि हम काउंसलर की मदद लें। और काउंसलर की हमने मदद ले ली, उसके बाद अगला एक काम और हमें करना होता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे खुद के ईगोज होते हैं, हमारी खुद की कंडीशनिंग होती है। हम एक्सेप्ट नहीं करते कि भैया इसमें मेरी गलती है, जो भी हुआ इसमें मेरी गलती है, मेरे बच्चों की परवरिश में मेरी गलती है, मेरे रिलेशनशिप में मेरी गलती है, मेरे नौकरी में मेरी गलती है, आज अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरी गलती है। तो सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये मेरी गलती है, आई एम रेस्पॉन्सिबल। हो सकता है 100% रेस्पॉन्सिबल ना हो, तो मगर मान के चलिए अगर आधे की बात करूँ तो 51% मेरी गलती होगी, 49 मेरे सामने वाले की गलती होगी। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है। जब हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ, मेरी गलती है, उसके बाद अगला सॉल्यूशन शुरू होता है। रियल काम यहाँ शुरू होगा। स्टार्ट सॉल्यूशन का मतलब है, स्टार्ट सॉल्यूशन मतलब हैविंग बिग और लॉन्ग एक्सपीरियंस। डियर फ्रेंड, जब हम यहाँ पे आए हैं ना, ये 10-15 साल छोटे नहीं है, बहुत बड़ा पीरियड होता है 10-15 साल का। और प्लस ये हमारे पास पीछे का अनुभव भी है। अब हमारे पास एक 40-50 साल का अनुभव हमारे पास जुड़ गया है। बहुत सी चीज़ें हम जानते हैं, बहुत से रिसोर्सेज हमारे पास हैं। जब हम स्टूडेंट थे तब हमारे पास समस्या आती थी, तब हमारे पास सैलरी भी नहीं थी। आज एक सैलरी है, एक इनकम है। तब बहुत सी चीज़ें नहीं थी, आज वो चीज़ें हैं हमारे पास। उन चीज़ों को मद्देनज़र, उन चीज़ों को उपयोग में लेते हुए हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है। वो ये कि हमें सर्च करना है कि वो आई एम, मैं कौन हूँ। वो आई एम, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया, इस दुनिया में मैं क्यों आया, और मैं क्या दे के जाऊँगा। ऐसा क्या है जो मैं दे के जाऊँगा। मतलब ये कि मेरे में क्या हुनर है, मेरे में क्या हुनर है, मैं किस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ। मैं कंटेंट राइटर हूँ, मैं अच्छा टीचर हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं एक अच्छा इंजीनियर हूँ, मैं अच्छा डॉक्टर हूँ, मैं अच्छा क्या हूँ। जो भी मैं अच्छा हूँ, वहीं से हमें अगली जो यात्रा है, नेक्स्ट जो हमारा लाइफ है, वहाँ पे हमें फोकस करना होता है। फोकस करने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सोचता रहूं कि हाँ मैं बहुत अच्छा टीचर हूं और मैं उससे नहीं होता। मैं बहुत अच्छा टीचर हूं तो मैं टीचिंग करना शुरू करूंगा। मैं बहुत अच्छा इंजीनियर हूं तो मैं ऐसी इंजीनियरिंग का काम शुरू करूंगा। मैं ऐसा वो काम करूंगा जिसमें बहुत अच्छा हूं। कई बार कुछ लोगों के सामने ये भी प्रॉब्लम आती है कि हमें पता ही नहीं, यानी कि मुझे पता ही नहीं मैं किस में अच्छा हूँ, मैं किस में अच्छा हूँ।
तो याद रखिए, यकीनन हमारे पास एक अंदर हमारे सबकॉन्शियस में या हमारे दिल में कहीं ना कहीं एक सपना पड़ा है, एक अधूरा सा सपना पड़ा है जिसको हम बचपन में करना चाहते थे मगर नहीं कर पाए, नौकरी के दौरान करना चाहते थे मगर नहीं कर पाए। हम नहीं कर पाए, बिजी हो गए, नौकरी में बिजी हो गए, फैमिलीज़ में बिजी हो गए, बच्चों की परवरिश में बिजी हो गए, हमारे जो ओल्ड एज के पेरेंट्स हैं उनकी देखरेख में हम बिजी हो गए, हमारे हेल्थ इश्यूज़ में या बॉडी को मेंटेन करने में जुटे, मगर वो एक चीज़ अधूरी पड़ी हुई है। उस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करना है, और जैसे ही आपको इसमें पता चलता है, और इसका पता करने के लिए सबसे अच्छे आपके बचपन के दोस्त हैं, वो बता देंगे कि यार तू बचपन में ये बोला करता था, तू बचपन में ये काम किया करता था, बचपन में तेरी ये चीज़ बहुत अच्छी थी, अब तूने कहाँ खो दी, कहाँ छोड़ दी, वो बता देंगे। या फिर आपके पास पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, उनके पास जब हम बात करते हैं वो बता देते हैं तू इसमें अच्छा था, तू इसमें अच्छी थी, तुम्हारे पास ये था, तुम्हारे पास ये था, वो सब बता देते हैं। वहाँ से हमें पता चल जाता है। अगर वहाँ से भी पता नहीं चलता है तो बहुत सी ऐसी बुक्स हैं, बहुत सी ऐसी किताबें हैं, हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं और डिफरेंट लैंग्वेज में है। वो किताबें अगर आप पढ़ते हैं, यानी कि मैं उन किताबों को पढ़ता हूँ, तो पता चलता है कि हाँ ये मेरे में था, ये मेरे में है। और फिर हम अगली जो जर्नी है, अगली लाइफ, यानी कि वो आई एम का आंसर मिलता है और हम उधर काम करना शुरू करते हैं। और उधर इस प्रकार से काम करते हैं कि जब भी हम खाली हों, जब भी मेरे पास कोई काम नहीं है, आज छुट्टी का दिन है या कुछ ऐसा है, उस दिन मैं उस काम को करूं। और इसके लिए YouTube बहुत बड़ा माध्यम बन के आया है। एक हमारे दोस्त हैं, उनको मैं पर्सनली जानता हूं, वो साइंस के हैं मगर उनको मुशायरे बहुत पसंद थे। वो जब छोटे थे तो अखबार में जो मुशायरों की जो हेडिंग आती थी, जो शेर शायरी उसमें छपती थी, उसको वो कटिंग इकट्ठी किया करते थे। हमने बात की कि यार तुम तो वो थे, तो उनको याद आया हाँ यार मैं ये था। और आज वो बहुत अच्छे इस फील्ड में काम कर रहे हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं। वो कह रहे यार बहुत मैं खुश हूँ कि मज़ा आ रहा है। और बड़ी बात कि इसमें वो साथ में अपने जो वर्क और जो अपना कैरियर है उसको भी एंजॉय कर रहे हैं, अपने स्पाउसल रिलेशनशिप को भी एंजॉय कर रहे हैं। उनके बच्चे भी खुश हैं कि यार हमारे पेरेंट्स चलो कुछ कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों के केस में एक चीज़ मुझे फील होती है कि हम सिर्फ यही कहें कि वो हमारा बच्चा है, हम हमारे बच्चे पे फ़ख्र करें। क्यों ना हम ऐसा हो कि हमारे बच्चे हम पे फ़ख्र करें कि मेरे पापा इस चीज़ में माहिर हैं। क्यों ना हमारे बच्चे ये फ़ख्र करें कि मेरी मम्मा इस चीज़ में माहिर है, इस चीज़ की एक्सपर्ट है। ये हम कहाँ छोड़ देते हैं। ये चीज़ हमें तब मिल जाती है जब हम मालूम चलता है कि मैं कौन हूँ, वो आई एम, तो मज़ा आता है। और फिर अगर पेरेंट्स का केस है, ओल्ड एज है, तो ओल्ड एज में हम क्या कर सकते हैं वो हम करने लग जाते हैं, तो उनको सुकून मिलता है और उनसे कहीं ज़्यादा खुद को सुकून मिलता है। और ज़िंदगी में वापस से ये जो हमारे डोज केमिकल हैं वो रिलीज़ होना शुरू होते हैं और हमें अच्छी फीलिंग जनरेट होनी शुरू हो जाती है। फिजिकल चेंजेज और एज, हमारी जो बॉडी के अंदर जो चेंजेज हैं उनको भी हम रिकवर करना शुरू कर देते हैं और अच्छी हेल्थ को एंजॉय करते हैं। इस टॉपिक से जुड़ा हुआ या ऐसा कोई एस्पेक्ट आपके दिमाग में आ रहा है और आपको लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। लिख डालिए कमेंट में या किसी भी माध्यम से। अगर आप मुझ तक भिजवाएंगे तो डेफिनेटली हम मिलके इस पे हम आगे काम करेंगे। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और किसी की हेल्प के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।